दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज से कबल 30 साल पहले यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स और दीगर खतरनाक हथियार मौजूद थे, लेकिन यूक्रेन की गवर्नमेंट ने वह हथियार रूस यानी कि रशिया को वापस कर दिए। मगर क्यों, किस लिए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये साल था 1922 का, जब 15 ममालिक ने मिलके एक यूनियन बनाई जिसका नाम था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बनने के बाद उनका रिश्ता बहुत ही कामयाब चल रहा था। बिल आखिर 69 सालों के बाद इस दोस्ती को नज़र लग गई और ये प्यार का रिश्ता टूट गया, और वैसे ही टूटा जैसे बना था। लेकिन दोस्तों, 1922 से 1991 तक जो डेवलपमेंट हुई, उस डेवलपमेंट में यूक्रेन की एरिया में भी डेवलपमेंट हुई, लाइक एयरप्लेन रिपेयरिंग, बॉम्ब्स बनाना और मैनी अदर थिंग्स, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स और डेंजरस हथियार भी शामिल थे। और जब ये यूनियन टूट गई तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1900 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन में रह गए, और अब यूक्रेन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था। और जब यूक्रेन अपनी खुद मुख्तियारी रखने वाला मुल्क बना तो उससे न्यूक्लियर वेपन हासिल करना और भी टफ हो गए। और इसके बीच में अमेरिका और बरतानिया यानी कि यूके कूद पड़े और उन्होंने इस मसले का हल निकाला। बुदापेस्ट मेमोरेंडम को ऐसे समझो कि एक दस्तावेज़ है जिसके तहत रशिया यूक्रेन की किसी भी फील्ड में मुदाखलत नहीं करेगा, और यूएसए और यूके ने इसको यकीन दिलाया कि रशिया कभी इन चीज़ों में मुदाखलत नहीं करेगा। और इसके तहत 1994 तक इन्होंने ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स वापस कर लिए। लेकिन रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स वापस करने में भी यूक्रेन की कुछ कमज़ोरियाँ थी। नंबर 1 पे आता है, जो हथियार थे उनकी रिपेयरिंग के लिए यूक्रेन के पास पैसे नहीं थे। नंबर 2 पे आता है, उन हथियारों और वेपन्स के लॉन्च कोड भी मालूम नहीं थे। नंबर 3 पे आता है कि उनको डॉलर्स की ज़रूरत थी, और उन्होंने $1 बिलियन मुआवजा दिया यूक्रेन को। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि सोवियत यूनियन क्यों और कब टूटी, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू।